हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। कौन कौन आने का है? स्वाति का आ गई। बेटा सबको मैंने बोला था रजिस्टर और पेन साथ में रखना। सबने रखे हो ना? हाँ सर। और मैंने बोला था कि दो इंक के पेन रखना, दो अलग अलग इंक के पेन। वो भी है ना? हाँ सर। आरती कल क्या हो गया था? कल क्यों नहीं आए थे? सर पता नहीं था। पता नहीं था? बेटा अपडेटेड रहना ना, अपने दोस्तों से कनेक्ट रहना ना। हाँ। और कोई आने वाला है या शुरू करें? रिरिका नहीं आने वाली है। और ठीक है बेटा। सब लोग अपने अपने बुक में हेडिंग डालो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, सब लोग अपने बुक में हेडिंग डालो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। अब लिखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और बेटा कहीं पे नहीं समझता है तो पूछ लेना, ठीक है? और मुझे दिख नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं है कि लिखना नहीं है। लिखोगे तो आप ही की भलाई है। ओके। ओके सर। हाँ लिखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइज द फोरकास्टिंग। और हाँ, मैंने बताने के बाद मैं पूछूंगा आपसे किसी को भी कि पूरा बताओ करके। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? क्या हुआ? मैनेजमेंट की बात क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइज COMPRISES comprises the forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, and controlling of all activities, coordinating and controlling of all activities related to acquisition and application of सर एक्वाइजिशन की स्पेलिंग क्या है? ACQUISITION ACQUISITION and application of the financial resources of an undertaking in keeping सर फाइनेंशियल की बात financial resources beta financial resources ऑफ एन of an undertaking 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 in keeping with financial objective in keeping with its financial objective. Okay.
ओके सर। हाँ अर्पिता पढ़ो बरा, मैंने जो लिख के दिया वो। Financial management comprise the forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, and controlling of all activities related to acquisition and applicable of a financial resources of an undertaking in keeping with its financial objective. ठीक है, एक्वाजिशन एंड एप्लीकेशन है बेटा वो, आपने ऑब्लिगेशन लिखा ना, वो एप्लीकेशन। ओके तो बेटा इसमें से वर्ड को अंडरलाइन करो, फोरकास्टिंग को, प्लानिंग को अंडरलाइन करो दूसरे पेन से, फोरकास्टिंग को, प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, डायरेक्टिंग को, कोऑर्डिनेटिंग को और कंट्रोलिंग को। ये जो 1 2 3 4 5 6 शब्द है ना, इसको अंडरलाइन करो। और सबसे नीचे आओ, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उसको अंडरलाइन करो, फाइनेंशियल रिसोर्सेस उसको अंडरलाइन करो, और सबसे नीचे आओ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, उसको अंडरलाइन करो। हो गया होगा तो फिर बताओ सर, हो गया तो हो गया सर। हो गया, सबका हो गया ना? हाँ सर। जयश्री आपका हो गया सर। ओके चलो, तो अगर हम इस डेफिनेशन को अगर एक बार फिर ठीक से पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइज द फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing, coordinating and controlling of all the activities related to acquisition and application of the financial resources of an undertaking in keeping with financial objective। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम ध्यान से पढ़े, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेस फोरकास्टिंग, पास्ट को स्टडी करना, प्लानिंग, प्लानिंग करके क्या करना, कहाँ से हमें कितना पैसा चाहिए उसकी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग किए हुए फंड्स को ऑर्गेनाइज करना, देन उसको डायरेक्टिंग, कहाँ पे हमें पैसे लगाना है, कोऑर्डिनेटिंग, कितना पैसे लगाना है, कंट्रोलिंग, कितना खर्चा कम हो सकता है, इसके बारे में सोचना और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस को पूरा करना, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। ध्यान से सुनो, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है फोरकास्टिंग करके कितना पैसा हमें चाहिए, डायरेक्टिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, वो पैसे को अरेंज करना, अरेंज करने के बाद पैसे को कोऑर्डिनेट करना, कहाँ पे कितना पैसा चाहिए, और उसके बाद कंट्रोलिंग करना, हमेशा सोचना कि मैं खर्चा कैसे कम कर सकता हूँ। अगर हम मार्केट में भी जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं ना, हम क्या सोचते हैं कि हमारा पैसा कम से कम खर्चा होना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलना चाहिए, यही यही हम सोचते हैं ना। तो यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम रहता है बेटा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेस द फोरकास्टिंग, पास्ट को स्टडी करना, प्लानिंग, फंड को अरेंज करना, ऑर्गेनाइजिंग, अरेंज करके फंड्स को अरेंज करना, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, फंड्स को अरेंज करके प्रॉपर जगह पे उसे यूटिलाइज करके खर्चा करना, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होता है, काम होता है। समझ में आया? हाँ सर। सब बोलो, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अर्पिता, जयश्री, अलग से बताना पड़ेगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अलग से सर। बताना पड़ेगा क्या कि निकल जाते हो वैसे ही बैठ के चालू रहता है? नहीं ना सर, हाँ बोला ना। कहा बोला आपने? तो प्रिंसिपल सर से बात करके मुझे वीडियो ऑन ही करने पड़ेंगे आपके सबके। ठीक है बेटा, समझा? हाँ एक और डेफिनेशन लिखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशन लिखो। ठीक है, बताओ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एरिया ऑफ financial management is the area of business management devoted
DEVOTED, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात क्या है? क्या हुआ? बिजनेस की बात क्या है? हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट बेटा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिवोटेड, DEVOTED, devoted to the judicious use of capital, to the judicious use of capital, Who the judicious, JUDICIOUS, judicious use of capital and careful selection of sources of capital, careful selection of sources of capital, in order to enable, in selection, order sir? selection of sources, selection of sources of capital, in order to enable, in order to enable a spending unit, a spending unit to move the direction of, to move the direction of reaching its goals. ठीक है, हो गया सबका? हाँ सर। हाँ, स्वाति बताओ क्या क्या लिखा? Financial management is the area of business management devoted to the, वो क्या है सर? Judicious, Judicious use of capital and careful selection of sources of capital in order to enable a spending unit to move the direction of reaching its goals. हाँ, इसमें बेटा सबसे पहले देखो केयरफुल सिलेक्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ कैपिटल, उस पर अंडरलाइन करो, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ कैपिटल। और सबसे लास्ट है डायरेक्शन ऑफ रीचिंग इट्स गोल, उसको अंडरलाइन करो, डायरेक्शन ऑफ रीचिंग इट्स गोल। किया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। देखो, financial management is the area of business management devoted to judicious use of capital, careful selection of sources of capital, careful selection of sources of capital, जिसको आपने अंडरलाइन किया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था हमारे पास 4 सोर्सेज ऑफ कैपिटल है। एक, इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू पैसे जमा कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के थ्रू पैसे जमा कर सकते हैं, डिबेंचर के थ्रू पैसे जमा कर सकते हैं, या फिर रिटेन अर्निंग के थ्रू। हमारे पास 4 ऑप्शन है, केयरफुल सिलेक्शन बोला है हमने। हमारे पास 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए इजी जाएगा, या रिटेन अर्निंग जाएगा, डिबेंचर जाएगा, प्रेफरेंस जाएगा, इक्विटी जाएगा। चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन हमारे लिए कंफर्टेबल हो उसको सेलेक्ट करके कंपनी के लिए कैपिटल उस हिसाब से क्या करना है, हमें जमा करना है। एंड डायरेक्शन ऑफ रीचिंग इट्स गोल, गोल क्या है हमारा, हमें एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए कैपिटल चाहिए। वो कैपिटल को हमें 4 जगह से कलेक्ट करना है, 4 जगहों में से जो जगह हमें, जो टाइप हमें कंफर्टेबल होगा वो टाइप से हमें क्या करना है, पैसे जमा करने हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो बेटा अभी हेडिंग डालो, एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया? एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें पहला पॉइंट है एंटिसिपेटिंग फाइनेंशियल नीड। एंटिसिपेटिंग फाइनेंशियल नीड्स,
Financial. needs, NEEDS. Okay, sir. सेकंड पॉइंट है एक्वायरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज. एक्सप्रेशन बताओ क्या पहले इसका? हाँ सर. हाँ ठीक है, लिखो. एंटिसिपेटिंग फाइनेंशियल नीड्स, उसमें लिखो अंडर दिस कॉमा हाउ मच फंड इज नीड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. हाउ मच फंड इज नीड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. At the How different, much? how much is fund, how much fund is need by the organization. How much fund is need by the organization at different points, at different points of its functioning, of its functioning, from inception to winding up, from inception to winding up of an organization is assessed, of an organization is assessed. सर ठीक है, फंक्शन के बाद functioning from inception to, from inception to, from inception to winding up of an organization is assessed, Of an. of an organization is assessed. बेटा इंसेप्शन टू वाइंडिंग अप को अंडरलाइन करो, इंसेप्शन टू वाइंडिंग अप को अंडरलाइन करो. हो गया? हो गया सर. हाँ, सेकंड पॉइंट लिखो एक्वायरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज. एक्वायरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसमें लिखो द सेकंड फेज, the second phase is procurement of funds, is procurement of funds. सर थोड़ा धीरे बताइए ना. हाँ ठीक है. The second phase is, the second phase, 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 phase is procurement, PROCUREMENT, procurement of funds, of funds as per the needs, as per the needs, full stop. This involves the sources of finance, is involved the sources of finance for example, equity, equity comma preference comma debenture comma retained earnings. हो गया? हो गया सर. ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखो अलोकेटिंग फंड्स इन बिजनेस, अलोकेटिंग फंड्स इन बिजनेस.
इसमें बेटा आपको इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और रिटेन अर्निंग को अंडरलाइन कर लो। इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और रिटेन अर्निंग। हो गया। थर्ड लिखो पॉइंट, अलोकेटिंग फंड्स इन बिजनेस। allocating funds in business, उसमें लिखो the third phase involves the efficient use of funds, in business by deploying then is most profitable manner. सर इफिशिएंट फंड के बाद क्या है? Efficient use of funds in business by deploying then in most profitable manner. इसमें बेटा efficient use of fund को अंडरलाइन करो। सर मोस्ट के बाद क्या है? प्रॉफिटेबल मैनर। प्रॉफिटेबल मैनर। ठीक है बेटा, बताओ एक्सप्लेनेशन। सब फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट बेटा वो फोर्थ पॉइंट नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन है ना, डिप्लॉइंग देन इन मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर। फोर्थ पॉइंट नहीं है वो, तीन ही पॉइंट है उसके। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दो अभी। हाँ सर। हाँ हाँ सर। देखो, एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है। सबसे पहले एंटीसिपेटिंग फाइनेंशियल नीड। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमें कितना कैपिटल चाहिए, कितने कैपिटल की जरूरत है। देखो, हम कैपिटल लोगों से ले रहे हैं जिसके ऊपर हमें उनको प्रॉफिट देना है। ध्यान से सुनो सब लोग, एंटीसिपेटिंग फाइनेंशियल नीड्स। हमें बेटा किसका माइक चालू है? जयश्री। देखो, एंटीसिपेटिंग फाइनेंशियल नीड्स, सबसे पहले एक बात सोचना है, हमें कितने पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है हमें? अगर 1 करोड़ की जरूरत है तो हम 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैपिटल जमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें उस कैपिटल के ऊपर उनको क्या देना है? प्रॉफिट देना है, डिविडेंड देना है। मतलब हमारे पास से पैसे जाने वाले हैं। तो जितने फंड्स की हमें जरूरत है उतने ही फंड्स हमें क्या करना है? कलेक्ट करना है। देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो हमने सोच लिया हमें 1 करोड़ की जरूरत है। देयर इज अ नीड ऑफ 1 करोड़ फॉर अवर कंपनी। तो 1 करोड़ की हमें जरूरत है। उसके बाद हम ऑप्शन चूज करेंगे, इक्विटी से जमा करने हैं, प्रेफरेंस से जमा करने हैं, रिटेन अर्निंग से जमा करने हैं, या डिबेंचर से जमा करने हैं। या फिर अगर चारों से जमा करने हैं तो 25%, 25%, 25%, 25%, इस हिसाब से हमें जमा करने हैं। सबसे पहले कितने की जरूरत है और कहाँ कहाँ से हमें जरूरत है।
अभी हमारे पास पैसा आ गया है, तो उसके बाद हम क्या सोचेंगे, कहाँ कहाँ उसे क्या करना है, खर्चा करना है। क्या करें, सबसे पहले हमने पैसे जमा किए, जमा करने सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी, उसके बाद हमने पैसे जमा किए, जमा करने के बाद हमने पैसे क्या किए, खर्चा किए। अगर हमें 1 करोड़ की जरूरत है तो हम ज्यादा पैसे कलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमें 10 लाख की जरूरत है, हम तो ज्यादा पैसे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम किसी से पैसे लेते हो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, उसको ब्याज देना पड़ेगा। अगर हम ज्यादा पैसे लेंगे तो ज्यादा ब्याज जाएंगे ना, हम मतलब हमारे पास से पैसे जाएंगे। इसलिए हमें उतने ही पैसे चाहिए जितने पैसों की हमें क्या है, जरूरत है, और हमने उतने ही पैसे कलेक्ट करने चाहिए जितने पैसों की हमें क्या होती है, जरूरत होती है। इज दैट क्लियर? क्लियर। ओके। अभी लिखो बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, हेडिंग डालो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें पहला पॉइंट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हेडिंग डालो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। डाले बेटा हेडिंग। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, लिखो उसमें द फाइनेंस मैनेजर हैज, सर फिर से बताइए। द फाइनेंस मैनेजर हैज the finance manager has to take his decision, in a manner स्वाति आपका माइक चालू है। सॉरी सर। आप टाइप कर रही थी, आप कंप्यूटर पे लिख रही हो? मैं हाँ नहीं सर। ठीक है। द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक हिज डिसीजन in a manner comma so that the profit of concern so that the profit of the concern so that the profit of the concern are maximized full stop. However, profit maximization cannot be the sole objective of the company. The sole objective of the द company. सोर्स है क्या, सोल है सर? सोल मतलब अकेला, SOLE, सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। सोल ऑफ द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए comma profit maximization is viewed as limited objective। सर मैक्सिमाइजेशन के बाद is view 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 as a limited objective।
a limited objective. Second point है wealth maximization. Wealth maximization. उसमें लिखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म the objective of firm should be to maximize its value, should be to maximize its value or wealth. Full stop. Wealth or value of a firm. सर वेल के बाद क्या है? Maximize the value के बाद क्या है सर? Maximization, maximize its value or wealth. Value or wealth. Full stop. Wealth or value of a firm. Wealth or value of a firm is represented by the market price of its common stock. The market price. The market price of its common stock. सर एक बार रिपीट कीजिए पूरा. हाँ ठीक है बेटा. The objective of a firm should be to maximize its value or wealth. Full stop. Wealth or value of a firm is represented by the market price of its common stock. The market price of its common stock. लिख लिया? हाँ सर. हाँ देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दो तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. एक तो होता है प्रॉफिट कमाना, दूसरा होता है वेल्थ कमाना. प्रॉफिट इन द सेंस कि ज्यादा से ज्यादा पैसे क्या करने हैं, हमें कमाने हैं. हम ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना. कल मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया था ना. रिलायंस क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के ऊपर क्या करता है, अपना फोकस करता है. तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट. और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब होता है बेटा कि मार्केट के अंदर हमारी कंपनी का रेपुटेशन और उसकी वैल्यू बढ़ाना. क्या बोला मैंने, मार्केट के अंदर हमारी कंपनी की प्राइस मार्केट वैल्यू बढ़ाना, उसे कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ेंगी बेटा, ज्यादा से ज्यादा गुडविल क्रिएट करना, अच्छे प्रोडक्ट बेचना. जितने अच्छे प्रोडक्ट हम बेचेंगे उतने ज्यादा कस्टमर को हम क्या कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे. और मार्केट के अंदर जितनी अच्छी अच्छी बातें कंपनी के बारे में चलेंगी, उससे क्या होगा, उससे हमारे कंपनी की वैल्यू बढ़ेंगी. ओके ओके सर. ओके सर. हाँ सर. लिखो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर.
functions of finance manager. Functions of financial manager. बताओ. बताइए. फर्स्ट वन लिखो. सर नेक्स्ट क्या है? फंक्शंस हेलो ऑफ सर. फाइनेंस मैनेजर. अर्पिता आपका माइक चालू है. सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट. फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर. उसमें एक लिखो. He has to look after. क्या? He has to look after. He has to look after all the matters related to finance. All the matters related to finance. सर स्टार्टिंग से बताइए ना एक बार. He has to look after. He has to look after all the matter related to finance. All the matter related to finance and investments. And investment in the organization. In the organization. Second लिखो. In the Organization. Second लिखो. He has to frame out. He has to frame out he has to frame out the optimum capital structure. The optimum capital structure. Third लिखो. He has to analyze. He has to analyze, comma, plan and control use of funds. He has to analyze, comma, plan and control, सर एनालाइज के बाद comma, plan and control use of funds. Fourth लिखो. He has to administer. He has to administer effectively cash, comma, receivable, RECEIVABLES, receivables, comma, inventory, comma, inventory and other components of working capital. And other components of working capital. सर एक बार बताइए, आवाज नहीं आई. He has to administer effectively cash, comma, receivable, comma, inventory and other components of working capital. Full stop. Fifth लिखो. Maintains liquidity, comma, while retaining the acceptance level of profits.
while retaining liquidity, comma while retaining the acceptance level of profit. The acceptance level of profit. बेटा नीचे एक हेडिंग डालो कैपिटल स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट में एक वर्ड है कैपिटल स्ट्रक्चर। हो गया क्या सबका? सर 5th नंबर का पॉइंट रिपीट करो ना। हाँ ठीक है। मेंटेन्स लिक्विडिटी कॉमा while retaining the acceptance level of profit. While retaining the acceptance level of profit. बेटा सेकंड पॉइंट में ना वर्ड है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसको अंडरलाइन करो। हाँ अभी नीचे हेडिंग डालो कैपिटल स्ट्रक्चर। लिखो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मेकअप capital structure is the makeup of a firm capitalization of a firm capitalization of a firm capitalization full stop. In other words, comma, in other words, comma, it refers to the proportion of, it refers to the proportion of debt, preference capital and equity capital. सर ऑफ के बाद क्या है? डेप, डीबीटी, डेप मतलब कर्जा, डेब्ट, डीबीटी, प्रेफरेंस कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। हो गया बेटा सबका? हाँ सर। हाँ सर। अब हम फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर देखते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट हमने जो लिखे। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? शिवांगी पहला पॉइंट बताओ। He has to look after all the matters to related to finance and investment in the organization. ठीक है बेटा देखो हमने बोले थे 4 डिपार्टमेंट है तो 4 डिपार्टमेंट के 4 मैनेजर होंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल रहता है। He has to look after all the matter related to finance and investment in the organization. मतलब जो भी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है, इन्वेस्टमेंट के, फाइनेंस के, उस सब मैटर के बारे में डिसीजन लेने का काम किसका रहता है? फाइनेंस मैनेजर का रहता है। वो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे मैटर के ऊपर क्या करता है? अपना डिसीजन देता है, अपना जजमेंट देता है। उसके डिसीजन के हिसाब से कंपनी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेती है। सेकंड पॉइंट है ही हैज टू फ्रेम आउट द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी आप कैपिटल स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मेकअप ऑफ अ फर्म कैपिटलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स इट रिफर द प्रोपोर्शन ऑफ डेट, प्रेफरेंस कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। मैंने आपको बोला था बेटा हम 4 तरीकों से पैसे जमा कर सकते हैं। तो फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? कोई इक्विटी से पूरा का पूरा इक्विटी से भी ले सकता है, या फिर 20% भी ले सकता है, या फिर 35-20% भी ले सकता है। जिस प्रोपोर्शन के थ्रू, जिस रेशियो के थ्रू, 4 ऑप्शन है हमारे पास, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, 4 ऑप्शन है।
अब ये 4 ऑप्शन में से किस किस ऑप्शन से कितना कितना पैसा लेना है, इसका डिसीजन लेने का काम कौन करता है? फाइनेंस मैनेजर करता है। देन ही हैज टू एनालाइज प्लान, कंट्रोल एंड यूज ऑफ फंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है फाइनेंस मैनेजर। मतलब क्या करता है, फंड्स कहाँ से कलेक्ट करने हैं, उसको प्लान कब कब कलेक्ट करने हैं, और कंट्रोल उसका यूटिलाइज किस तरीके से करना है। पैसों को लेके पैसों का यूटिलाइज कहाँ से कितना जमा करना है, किस तरीके से जमा करना है, उसका डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंस मैनेजर लेता है। फोर्थ है, ही हैज एडमिनिस्टर इफेक्टिवली कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था बेटा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वो क्या करता है, वो लिक्विड कैश मेंटेन करता है। कंपनी के पास जो पैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, कंपनी के अंदर मशीनरी है, मशीनरी में ऑयलिंग है, पेंट है, कंपनी का पेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और भी डे टू डे के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे के खर्चे होते हैं, उससे जुड़े हुए डिसीजन लेने का काम कौन करता है? फाइनेंस मैनेजर करता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के अंदर मंथली बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, तो बिल कंपनी कंपनी के पैसों से पे करेंगी, तो वो पे कौन कौन करेगा? फाइनेंस मैनेजर करेगा। ओके। ओके सर। मेंटेन्स लिक्विडिटी, सेम पॉइंट है बेटा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब कि हमारे अगर कंपनी अगर बड़ी है तो हम 1-2 लाख रुपए लिक्विड कैश हमारे पास रखेंगे, ताकि हम किसी को भी पे कर सके अगर अल्टीमेटली हमको लगते होता है ना वैसा, एट द टाइम ऑफ लगता है कि हमें किसी ने 50,000 मांग लिए, 2,000 मांग लिए, 50,000, 20,000, 30,000, कितने भी पैसे अगर कोई हमसे मांगता है तो हमको क्या करना पड़ता है? उनको देना पड़ता है। तो वो लिक्विड कैश कंपनी के अंदर मेंटेन करने का काम किसका होता है? फाइनेंस मैनेजर का होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी बेटा आप जो जो मैंने लिख के दिया है वो केयरफुली एक बार जल्दी से रीड करो 5 मिनट में, और मुझे कुछ भी नहीं समझाऊंगा ना, मुझे मुझे पूछो, ठीक है? हाँ सर। हाँ, एक बार फिर से देख लो पूरे के पूरे पॉइंट, उसके बाद आप मुझसे पूछो। सर ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट समझा कर दीजिए डबल। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब होता है मार्केट के अंदर कंपनी की वैल्यू को बढ़ाना। मार्केट के अंदर कंपनी की वैल्यू किस तरीके से बढ़ती है? अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बना के अगर मार्केट में बेचते हैं तो लोग हमारे मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं। अगर हम वो बात करने के बाद क्या होता है? गुडविल क्रिएट होता है। गुडविल क्रिएट होगा मतलब हमारी कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मतलब क्या होता है? गुडविल बढ़ाना, कंपनी की गुडविल बढ़ाना, मार्केट के अंदर कंपनी का नाम, कंपनी का फेम बढ़ाना।
क्लियर एवरीवन? सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? सर हाँ, सर ये फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर, सर ये एक बार रिपीट कर दो ना। ठीक है बेटा, ही हैज टू लुक आफ्टर ऑल द मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो कंपनी से जुड़े हुए, फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी मैटर है उनके ऊपर डायरेक्टली डिसीजन लेता है कि कहाँ पे कितना खर्चा करना। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिसीजन लेता है। चार तरीके से हम पैसे जमा कर सकते हैं, तो किस किस तरीके से कितना कितना पैसा हमें जमा करना है। एंड एनालाइज प्लान एंड कंट्रोल ऑफ फंड, मतलब फंड्स को एनालाइज करता है, प्लान करता है कहाँ कहाँ से हमें पैसे लेना है, उसको क्या करता है, उसको यूटिलाइज करने का काम करता है। देन एडमिनिस्ट्रेटर इफेक्टिवली कैश, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जुड़े हुए जितने भी कैश है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है, काम करता है। डे टू डे जुड़े हुए कौन से कैश है, कौन से एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंपनी का पेंट, ऑयल, मशीनरीज में ऑयल, अगर डेली वेजेस के वर्कर है जिनको हमें रोज पे करना होता है तो उनको पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे पास लिक्विड कैश रखना पड़ेगा। वो कैश रखने का काम, उनको पे करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजर करता है। आपने सिर्फ इतना ध्यान में रखिए बेटा कि पैसों से जुड़े हुए जितने भी डिसीजन है, कैपिटल स्ट्रक्चर, प्लान करना, फंड को अलोकेट करना, रिसोर्सेज के बारे में देखना, यूटिलाइज करना, एक्सपेंसेस को मेंटेन करना, लिक्विड कैश मेंटेन करना, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना, फाइनेंस के बारे में सोचना, जितने भी काम है फाइनेंस से जुड़े हुए, इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए, उसको डिसीजन लेने का काम फाइनेंस मैनेजर करता है। क्लियर शिवांगी? हाँ सर। हाँ, और Sir, aspect of financial management. मतलब क्या, जब मैंने पढ़ा है आपको कुछ भी नहीं समझा था क्या? समझा था सर, लास्ट पॉइंट बताइए। अलोकेटिंग फंड्स इन बिजनेस, हमने फंड्स तो जमा कर लिए, हमने फंड्स तो जमा कर लिए, अब हम क्या करेंगे, हम उस फंड को अलोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखो, फंड्स जमा हो गए, हमारे पास दो ऑप्शन है, हमें प्रोडक्ट ए लॉन्च करना है या प्रोडक्ट बी लॉन्च करना है। दोनों हमारे पास बन के रेडी है। हमारे पास हम कोई भी एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए खर्चा कर सकते हैं, प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी। तो कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर है वो डिसीजन लेता है हमें खर्चा कहाँ पे करना है, प्लान प्रोडक्ट ए पे करना है या प्रोडक्ट बी पे करना है, मतलब अलोकेट करना, फंड उनको देना कि आप खर्चा करो। दो ऑप्शन हो सकते हैं, तीन ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से जो अच्छा ऑप्शन रहता है उसको खर्चा करने का काम कौन करता है, खर्चा करने के लिए डिसीजन लेने का काम कौन करता है, फाइनेंस मैनेजर करता है। हेलो, हेलो, हाँ सर। स्वाति, जी सर। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाओ, बीएमएस सेकंड ईयर। सर है ना ऑलरेडी। मेरे पास नहीं है। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाओ बीएमएस सेकंड ईयर, जिसमें हम सबको ऐड करो, उसमें मैं नोट्स वगैरह सब शेयर करूंगा आपके लिए। ओके सर। क्लियर एवरीवन? यस सर। अच्छा Yes, मुझे sir. बताओ, ऑनलाइन क्लासेस में असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं क्या, हाँ सर। सारे सब्जेक्ट के? हाँ सर। ठीक है, हाँ sir. ठीक है, सर एक साथ मत दीजिएगा, ओके। क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम गई थी, सब एक साथ देने दे दिए गए थे। ठीक है ना।
सर लेफ्ट हो सकते हैं? कहाँ जाना है इतना जल्दी? तो सर ऐसे तो है, हम चालू रख के तो बैठे हैं सिर्फ। हाँ तो ऐसे ही बैठो। कहाँ जाना है? क्यों, नाश्ता करना है? भूख लग गई? फिर टाइम ही तो नहीं है 2 बजे तक। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेफ्ट हो जाओ। बाय सर, थैंक बाय यू बेटा। सर। हाँ हाँ, इट्स ओके। आरती, लीव द पेज। अर्पिता, लीव द पेज। शीतल, लीव द पेज बेटा। लीव द पेज, लीव करो। ओके। सर आप भी सुन रहे हो?
कल कहाँ गए थे? कल कहाँ गए थे? कहीं नहीं सर। ये कौन बोला, रोहिणी? हाँ सर। पता नहीं था बेटा कल? पता था। पता था तो प्लान करके सबने स्किप कर दिए थे? नहीं। ओके। पेपर कैसे गए? रिजल्ट लगा? हाँ, किस किस के बैक है? सब निकल गए। अरे वाह 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 वाह। कौन से सब्जेक्ट है? हेलो। देखो बेटा, अब हमारा सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। ओके। हाँ सर। हाँ, तो मुझे बताइए, व्हाट इज आपके मुताबिक, या फिर आपने अभी फाइनल ईयर में गए हो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया ही होगा कि मैनेजमेंट में हमें कौन से कंसेप्ट को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, राइट? कौन से कम कंसेप्ट की ज़्यादा वैल्यू है, ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में आई गई होंगी। बेटा मुझे आप सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस मतलब क्या होता है इसका एक ओवरव्यू बताओ, जो भी आपको लगता है या फिर जो भी आपको पता है क्या होता है। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब क्या होता है?